हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। और जिस सेट को सॉल्व करेंगे वो है सेट 1 822 और डीवी नाम है सेट का। ये 2023 के अंदर आया हुआ सेट है और आज इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है इसका, जो कि ओएमआर शीट के प्रश्न थे, वहाँ तक ये सॉल्व हो गया है। और आज इसके आगे का जो क्वेश्चन है वहाँ से हम यहाँ पे आगे सॉल्यूशन देखेंगे। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा, और यहाँ पे कहा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। टू cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे, आगे -1 और cos थीटा लिखेंगे। 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2, -1 इक्वल cos थीटा 2, और यहाँ 1/2 दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 1 -1 इक्वल cos थीटा, या cos थीटा इक्वल 0, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, क्योंकि 0 cos 90 की वैल्यू होती है। यहाँ से थीटा इक्वल आएगा 90 डिग्री, यानी द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का सेकंड, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब यहाँ पे कहा है सवाल में कि हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर खोजने हैं जो कि कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद दूसरा आता है डायरेक्ट, और उन दोनों का स्क्वायर करने पर अगर जोड़ दें उनको तो 365 यानी 365 आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर को अज्यूम करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे लेट consecutive positive integers are x, x + 1। एक के बाद दूसरा डायरेक्ट आ रहा है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को x + 1 मान लिया। अब यहाँ पे जैसा सवाल में है उसके हिसाब से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x + 1 होल स्क्वायर इक्वल 365। एक्स स्क्वायर प्लस, इसे ओपन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर + 1 + 2x इक्वल 365। ऐड करेंगे दोनों को, 2x स्क्वायर + 2x, और 365 में से 1 लेस हो जाएगा तो आएगा 364 इक्वल हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। अब यहाँ पे इसका करना है फैक्टर करेंगे इसका,
तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। ये हो जाएगा x प्लस 14 और हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। आपको जवाब में मिलेगा x की वैल्यू -14, जो कि हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये आपको लेनी नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो दूसरा आएगा x की वैल्यू 13, क्योंकि सवाल में कहा था, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कही थी, नेगेटिव की नहीं मतलब ऊपर बात की गई है, इसलिए हम -14 को छोड़ देंगे और 13 को लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक जो आपका कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 13 और एक होगा 13 + 1 यानी 14। तो ये जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कहा है वो सवाल में ये कहा है कि x और y के बीच में एक रिलेशन बनाओ जिससे कि x और y 3, 6 से और -3, 4 से समान दूरी पर है। ये इस सवाल में कहने का मतलब है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में x, y और 3, 6 के बीच की दूरी निकालेंगे और x, y और -3, 4 के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या क्या करना है हमें। डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 3, 6, क्या डिस्टेंस बनेगा, √x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर। और जो दूसरा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड -3, 4। ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और एक हो जाएगा y - 4। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वी डिस्टेंस है x, y 3x, 3, 6 और -3, 4 दोनों से समान दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस जो दिए हैं ये इक्वल है। लिखेंगे इसलिए x - 3 होल स्क्वायर y - 6 होल स्क्वायर इक्वल होगा √x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है ये हट जाएगा और फिर इसको ओपन कर देना, x स्क्वायर -6x + 9 और ये होगा y स्क्वायर -12x + 36, ये a - b होल स्क्वायर पर ओपन हो जाएगा। ये ओपन करेंगे x स्क्वायर + 6x + 9 और y स्क्वायर -8y + 16 ओपन हो गए। x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर और +9 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -6x -12x + 36 इक्वल आएगा यहाँ पे 6x -8y, यहाँ पे रहेगा y 6x -8y + 16। या इनको सॉल्व करेंगे 6x और 6x ये हो जाएगा 12x और -12y और -8y, तो -12y दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे आएगा 12x + 4y और 16 में से 36 को लेस करेंगे तो आएगा माइनस में
20। 4 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में तो हो जाएगा ये 3x + y - 5 = 0। ये रिलेशन आएगा x और y में। तो यहाँ जो दिया हुआ है फर्स्ट का सी लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई का 3 और 6 से डिस्टेंस निकालना है और एक्स वाई का -3 4 से डिस्टेंस निकालना है। दोनों को कर देना इक्वल करने के बाद जो भी रिलेशन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का 4th पार्ट है। द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर and height is 12 centimeter. Find the slant height of the cone. इसका सॉल्यूशन देखिए, r की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यानी l निकालना है और l का फार्मूला होता है h² + r²। h की जगह 12² और यहाँ पे रहेगा 3.5²। 12² हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 12.25। ऐड करेंगे अगर तो आएगा 156.25 और ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये इसका जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड -a, -b। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b इक्वल होगा, आपको सेम कोऑर्डिनेट को घटाना है। x की वैल्यू को x से और y की वैल्यू को y से घटा देना है। तो a को नेगेटिव a से घटाएंगे तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। सेम ऐसे ही b + b बन जाएगा। ये हो गया 2a² और हो जाएगा ये 2b²। 4a² + 4b²। ओपन करने के बाद दोनों में से 4 को कॉमन लेके स्क्वायर रूट बनाएंगे तो बाहर आएगा रूट से 2 और अंदर रह जाएगा a² + b²। ये हो जाएगा जवाब। यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड -a, -b इज इक्वल टू √a² + b²। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन हमने पहले से यहाँ रेडी रखा है। क्लास इंटरवल एक में है और एक में फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, बीच में यहाँ पे जो गैपिंग है वो 10 का, यानी इंटरवल इसका 10 का है और फ्रीक्वेंसी दिया है। निकालना है मीन, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे। उसके लिए हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं क्लास मार्क, दिखाते हैं उसको x से। कैसे फाइंड आउट करना है इसको, इसकी एवरेज निकालनी है। 0 और 10 को ऐड कर देना है तो 10 आएगा और उसका आधा कर देना, यानी उसमें 2 से डिवाइड कर देना, आएगा 5। या ऐसे भी कह सकते हो लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2। यहाँ वही सेम कहानी, 20 + 10 30 और डिवाइड बाई 2 15। अब आपको क्या करना है, इसमें 10 10 ऐड करते हुए चले आओ, या तो हर एक का एवरेज आप निकालो। हर एक का एवरेज आ गया। यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे और यहाँ पे आएगा ये f है। फ्रीक्वेंसी को f से दिखाते हैं, क्लास मार्क को f से दिखाते हैं और यहाँ पे रहेगा fx, यानी दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। तो 3 का 5 में करना है, 15 150 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा।
और उसके बाद यहाँ पे आपको इनको ऐड कर देना है। ये हो गया 40 सिग्मा एफ की वैल्यू, और यहाँ पे रहेगा एफ एक्स, इसको ऐड करना है टोटल। यहाँ से सबको आपको जोड़ देना है। टोटल करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 1070, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आएगा 40। अब यहाँ पे जो मीन होगा वो हो जाएगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स बाई सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ एक्स 7070 और सिग्मा ऑफ एफ एफ 40, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 107/4 यानी 26.75। ये आएगा इसका मीन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये है 6th पार्ट, जिसमें आपको जो यहाँ पे टेबल गिवन है उसकी आपको मीन निकालनी है। यहाँ पे हमने जिस मेथड को यूज़ किया है वो है डायरेक्ट मेथड। और भी तरीके हैं, और भी मेथड हैं इसमें, जैसे स्टेप डेविएशन है, और 2-3 तरीके और हैं। कुछ तो सिलेबस में ही नहीं है और कुछ हैं वो आपकी किताब में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5 एंड इट मेजर द पार्ट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस साल के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। जो स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं, तो इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ के रखा है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम इसमें करेंगे सब्सट्रैक्ट। वन को 2 से यहाँ पे लेस करेंगे, आएगा यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाता है। 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 7y, ये हो जाएगा 35, और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 5। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको रख देना है, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3 और y की जगह पे आपको 5 उसकी वैल्यू रख देनी है, इक्वल हो जाएगा 11, या 2x + 15 = 11, 2x इक्वल हो जाएगा -4, ये 15 दूसरी साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस करेंगे -4, x की वैल्यू हो गई -2। x और y मिल गया, लेकिन आपको यम निकालना है। तो यम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन y = mx + 3, y की वैल्यू है 5, यम x की वैल्यू -2 + 3, 5 में से 3 को लेस करेंगे तो आएगा 2, यानी 2 = -2m, तो m की वैल्यू आएगी -1। और यही है इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। टोटल कैसे सॉल्व हुआ है यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट. If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC and at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB equal AE by EC. सबसे पहले क्या करना है, आपको फिगर ड्रा करना है. AB C. आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है. यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, मतलब अगर कोई लाइन है ऐसी जो ए बी और ए सी को कट कर रही है एट डी एंड ई, ए बी को डी पर और ए सी को पॉइंट ई पर. यहाँ पे दिया रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ से जो डी और ई जो क्रॉस करती हुई लाइन जा रही है वो इसके पैरेलल है. प्रूव दैट ए डी बाई ए बी इज इक्वल ए ई बाई ए सी. ये आपको प्रूफ करना है. तो देखते हैं इसका प्रूफ. क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के. डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के. तो यहाँ पे हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम. थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींच दें तो क्या करता है, जो बाकी की जो दोनों साइड बचती हैं उनको समान रेशियो में वो डिवाइड कर देता है. तो यहाँ से आपको मिलेगा ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी. ये है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम. ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी. अब यहाँ पे जो आपको फ्रैक्शन मिला है इसको पलट के लिख दो. लिखेंगे डी बी बाई ए डी इक्वल ई सी बाई ए ई. दोनों साइड 1 को ऐड कर दो इसमें, तो हो जाएगा डी बी बाई ए डी प्लस 1 इक्वल ई सी बाई ए ई प्लस 1. ऐड करने पर मिलेगा डी बी प्लस ए डी, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, नीचे ए डी, यहाँ हो जाएगा ई सी प्लस ए ई बाई ए ई. आगे का पार्ट आप देखें, डी बी प्लस ए डी मिला के हो जाएगा ये ए बी. तो ये हुआ ए बी बाई ए डी इक्वल सेम ए ई और ई सी को ऐड करेंगे, ये ई सी हो जाएगा. और फिर से इस पूरे फ्रैक्शन को उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा ये ए डी बाई ए बी इक्वल ए ई बाई ए सी. ये चीज़ आपको प्रूफ करना था, तो इस हिसाब से ये चीज़ प्रूफ होती है. ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. पूरा का पूरा प्रूफ यहाँ पे आपको दिख रहा है. और डिटेल जानकारी के लिए आप ट्रायंगल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when it is added to its denominator. Find the fraction. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को ही अज्यूम करना है. लेट फ्रैक्शन x बाई वाई, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया. केस फर्स्ट, जो पहली बार इन्होंने कहा है या फर्स्ट स्टेटमेंट उसको आप कह सकते हो, वो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जब नुमरेटर से एक को घटाया जाता है, यहाँ पे लिखा है ना व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नुमरेटर, जब हम न्यूमरेटर्स में एक कम कर देते हैं तब उसकी वैल्यू हो जाती है 1/3. तो न्यूमरेटर आपका x है, उसमें एक कम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/3. सॉल्व कर दो इक्वेशन को तो आएगा y इक्वल 3x माइनस 3. इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1. केस नंबर 2. केस 2 में क्या कहा है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 यहाँ पे जो दिया उसको ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/4. तो हो जाएगा x
y प्लस 8 इक्वल 1/4। क्रॉस गुणा करेंगे 4x इक्वल y प्लस 8। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 4x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 8। 4x और 3x दोनों इधर उधर हैं, एक तरफ कर देंगे अगर तो हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल 5 या x इक्वल 5। x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल 3 इंटू 5 माइनस 3 या y इक्वल 3 इंटू 5 15 माइनस 3 या y इक्वल हो जाएगा 12। सो द फ्रैक्शन इज 5/12। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपका इक्वेशन आया है वो करेक्ट आया है या जो आपका सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं। आप यहाँ पे सबसे पहले एक कम कर दो तो 5 माइनस 1 यानी 4/12 हो जाएगा। 4/12 को सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा, यानी पहला केस सॉल्व होता है। सेकंड केस कहा है नीचे 8 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा। 5/20 मतलब 1/4 यानी सेकंड केस भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही लगाया या फिर नहीं। ये है पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और उस क्वेश्चन नंबर 2 का है 5th पार्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल 3। x प्लस 1/x इक्वल 3। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 3। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3x। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल नेगेटिव b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ आप सबको पहचानते होंगे ABC। a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म यानी फ्री ऑफ x। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। नेगेटिव b की वैल्यू यहाँ पे है -3, b की वैल्यू -3 है और नेगेटिव पहले से है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है, 2 इंटू a की वैल्यू 1। यहाँ पे a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x के कोफिशिएंट को कहते हैं और c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को। ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट में नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9 और 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4/2। x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस 5/2 यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 3 प्लस रूट 5/2 कामा 3 माइनस रूट 5/2। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से पूरा सवाल है और यहाँ पे इसका पूरा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इफ द मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन is 28.5, find the value of x and y while total of frequencies is 60। इसमें मीडियन दिया हुआ है 28.5 और इसमें कहा है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐड यहाँ पे 60 दिया हुआ है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी होती है। कैसे बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको सबसे पहले आपको ऐसे ही लिख देना है, फिर यहाँ पे क्रॉस में ऐड करना। 5 को x के साथ ऐड करेंगे 5 प्लस एक्स, इसके साथ 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 15 को ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स, y ऐड हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 5 को ऐड करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये जो आया है यही है आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है
कि टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज इज 60। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल की वैल्यू 60 है, सिग्मा एफ इक्वल 60 है, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई 60, या एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और यहाँ पे निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसे हम एन बोलते हैं मीडियन निकालते समय, और उसके आधे की ज़रूरत पड़ती है। तो एन की वैल्यू 60, हमें इसके हाफ पार्ट की ज़रूरत है यानी 30। अब हमें देखना कि वो 30 कहाँ पे है। तो ये वाली जो वैल्यू है 25 प्लस एक्स, यही है आपका 30 वाला टर्म, क्योंकि जो नीचे का टर्म है ये देखिए 40 प्लस एक्स, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 30 से एबव हो जाएगी। आपको या तो वो नंबर 30 से छोटा रखना है या इक्वल 30 करना है, जबकि 40 प्लस एक्स ये वाली वैल्यू इस 30 से एबव हो जा रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू है हम इसी को लेंगे, यही हमारा सी एफ बनेगा 25 प्लस एक्स। इसके ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी को आपको उठाना है, उसे एफ कहेंगे, और इस एफ के ठीक सामने की हायर लिमिट को उठाना है जो कि है 30, और उसके बीच का जो क्लास इंटरवल है उसको ले लेना है, यहाँ पे जो गैपिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैपिंग है उसको हम एच से दिखाएंगे और वो है 10। जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा यल माइनस सी एफ माइनस एन बाई 2 बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला यूज होना है। यल की वैल्यू है 30 माइनस सी एफ की वैल्यू है 25 प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 यानी 30, और एफ की वैल्यू है 20, एच की वैल्यू 10। 30 माइनस 30 और 25 को लेस करेंगे तो आएगा -5 प्लस एक्स बाई 10 और 20 आपस में डिवाइड होंगे, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करो 60, -5 आगे माइनस लगा, ये हो गया प्लस में माइनस एक्स बाई 20 सॉरी बाई 2 हो गया 65 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि मीडियन है 28.5, यानी यहाँ से 65 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल हो गया 28.5, क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 65 माइनस एक्स इक्वल 57, या x इक्वल 8 आएगा। 65 माइनस 57 करेंगे तो 8 आएगा। इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू 7 मिलेगी, यानी x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू 7। तो इस हिसाब से आपको जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है उसको सॉल्व करना है। मीडियन निकालने के लिए आपको एक ही तरीका अपनाना है। सबसे पहले आपको बनानी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो टोटल आ रहा है उस टोटल का हाफ पार्ट करना है, और फिर वहाँ से आपको सी एफ मिलेगा, उसके ठीक सामने एफ, उसके ठीक सामने एल, और इसके बीच का आपको जो यहाँ पे गैप दिख रहा है वो गैप आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको ये फार्मूला यूज करना है मीडियन का, ये फार्मूला है। और मीडियन क्वेश्चन में गिवन आउट था, इसलिए हम मीडियन की जगह पे 28.5 रखे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किए तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। ये था आज का अपना वीडियो, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को। सेट का नाम है 822 DV। ये 2023 का फर्स्ट सेट है और आज का ये अपना दूसरा पार्ट है। आगे के पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।